गुरुजनों के अकस्मात अंतर्धान होने पर गुरुगत प्राण सत शिष्यों के अंतःकरण में कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, ये अनिर्वाच्य है। वाणी से इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्री कबीरदास जी का एक वाक्य, गुरु मरे चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। न गुरु मरते हैं और न चेले रोते हैं। क्यों? क्योंकि उन शिष्यों को यह विश्वास होता है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब जब अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तो गुरु तत्व का कभी अभाव होगा क्या? इसका मतलब गुरु तत्व कभी मरता नहीं है। बहुत से भोले भाले लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अब हमारे गुरु महाराज मर गए, अब तो हम आपको गुरु बनाना चाहते। अरे भैया, ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जो कहते गुरु जी हमारे पधार गए, अब हम तो अमुक के चेला बन जाएंगे। अरे भाई, न गुरु मरते हैं, दीक्षा बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा कि कोई आप चुटकुला सुना रहे हैं, पर हम चुटकुला नहीं सुना रहे, हम बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहे हैं। चंबल का बीहड़ है इधर, ये जो वो गांव का नाम हमें याद है, बमरोली कायस्थ है, हाँ मुरैना जी। और बहुत बीहड़ है वहाँ, टीले टीले हैं सब, और डकैतों का क्षेत्र, लोग बताते कि डकैतों का क्षेत्र है। तो एक महात्मा थे हमारे, बहुत अच्छे संत थे, महंत प्रेमदास जी महाराज, वो हमको ले गए थे। बड़ा विशाल आयोजन था। हम समझते हैं कम से कम 20-25 हजार लोग श्रवण करने आते होंगे। बहुत बड़ा पंडाल था, सबकी बढ़िया व्यवस्था थी। वहाँ उधर वैसे भी भिंड मुरैना क्षेत्र में भंडारे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो साग पुआ का भंडारा अखंड। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। बड़े गौ सेवी और बड़े नाम निष्ठ संत हैं। तो राम जी वहां कथा हुई तो एक सज्जन आए, बहुत पीछे पड़ गए कि शिष्य बना लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि हमारे संतों में पुराना कायदा है कि स्थान में स्थानधारी ही दीक्षा देता है। हम ऐसे संतों के चरणों में रहे हैं कि रेख टेक को मानते हैं, तो यहाँ स्थान है, आप उनसे दीक्षा लीजिए। हम यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं, आप उन्हीं से लीजिए दीक्षा। वो महाराज महंत उन्हीं को ले आए, प्रेमदास जी को। बोले नहीं महाराज, ये तो बड़ा भगत आदमी है और इसको तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको आप दीक्षा दे दीजिए। अब हमने सोचा कि अब तो देनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले कभी दीक्षा आपने ली कि नहीं ली? बोले महाराज 5 गुरु बना चुके हैं, 6ठे में आपके प्रति श्रद्धा है। अरे मैंने कहा भाई 5 गुरु क्यों बदल दिए? तो महाराज पहलो गुरु हमाओ हतो बनाओ, सो वो मर गो। फिर दूसरे बूढ़े हते बेऊ मर गए। ऐसे ही सब होते होते उन्होंने कहा 5 अब नहीं है। तो मैंने उनको कहा भैया तेरे हाथ जोड़ते हैं, तेरा संस्कार ही ऐसा है, जिसको गुरु बनाता वो मर जाता है। और
हमें अभी बहुत दिन जीने की इच्छा है, अभी जिजीविषा है, इसलिए आप क्षमा करो। बोले आप क्यों दो, महंत जी ने कह दिया, आप क्यों नहीं दीक्षा दे रहे हैं? और दत्तात्रेय जी ने भी तो 24 गुरु बनाए थे कथा में। अरे भाई 24 से उन्होंने मंत्रोपदेश लिया था क्या? मैंने कहा हम तो नहीं दे सकते। अब तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा जो अंतिम गुरु आपके 5 में रहे, उन्होंने जो उपासना बताई हो उसी में आप पक्के हो जाओ। अब हुआ हो ना हुआ हो भगवान जाने, लेकिन ये बात, न गुरु मरते हैं न शिष्य रोते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से सुने, ये समझने की बात है। गुरु तत्व अविनाशी है, भगवत रूप ही है गुरु। और विष्णु शास्त्र नाम लो अथवा कोई भी भगवान का शास्त्र नाम उठाओ, उसमें गुरु नाम भगवान का अवश्य आएगा। वस्तुतः गुरु तो भगवान ही है। हमारे ब्रज में कहते सबके गुरु गोवर्धन नाथ, कहते ना ब्रज में सबके गुरु गोवर्धन नाथ। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान जगत गुरु हैं, सच्चे गुरु तो भगवान ही हैं। और गुरु तत्व अविनाशी है, यह बात सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जिन गुरुदेव के मंगलमय स्वरूप का हम लोगों को दर्शन हो रहा था, उनका प्रत्यक्ष अनुग्रह प्राप्त हो रहा था, उनके वचनामृत से कर्ण कुहर सिंचित हो रहे थे, अब हम उस सब से वंचित हो गए। महाराज जी हमें स्मरण है, ये बात मंच से कहने की बात नहीं है। दास जब जब श्री अयोध्या जी जाता और पूज्य श्री आचार्य जी के चरणों में उपस्थित होता, जो तो जैसे कोई एक माँ अपने किसी बिछड़े हुए बालक को अंक में भर ले, ऐसे पूज्य आचार्य जी अपनी अंक में भर लेते और मस्तक सूंघते थे। तो हमें वाल्मीकि रामायण की और पुराणों की बातें स्मरण में आ जाती, जहाँ मस्तक के आघ्राण की विधि है। बड़े लोग अपने छोटे का मस्तक सूंघते हैं तो उनके अरिष्ट का निरसन होता है और उन वे दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। अब हम जब भी अयोध्या जी जाते हैं तो हमको लगता है कि अब वैसा स्नेह देने वाला, ऐसा स्नेह पूर्वक अंकमाल देने वाला, मस्तक सूंघने वाला अब कोई दूसरा नहीं। ये वियोग तो होता है। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। बहुत चरित्र हैं महाराज गुरु वियोग के। शबरी को गुरु वियोग, अरे दूसरे की बात जाने दीजिए। 27 कल्प तक श्री राम जी के चरित्र का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले परम चिरजीवी भक्तराज श्री कागभूषणी जी महाराज क्या कह रहे हैं? एक सूल मोही बिसरना का आओ, एक सूल मोही बिसरना पाओ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। 27 कल्प में पता नहीं क्या क्या बना होगा, क्या क्या बिगड़ा होगा, कितनी बातें स्मृति में रही होंगी, कितनी विस्मृत हुई होंगी, पर सब कुछ भूल गए। पर यह नहीं भूले गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु जी तो गुरु जी हैं भैया। धन्य है चरणदास जी की शिष्या श्री सहजोबाई जी। पयहारी जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया। श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज जिन्होंने गलता पीठ की स्थापना की,
उन्होंने देह त्याग नहीं किया, अभी भी सदेह विराजमान। 700 वर्ष से अधिक आयु उनकी हो चुकी है और वे अब तक देह में विराजमान हैं। अनेक महापुरुषों को उनका दर्शन हुआ है और होता है। श्री चित्रकूट धाम रघुवीर मंदिर के संस्थापक परम सिद्ध संत श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज को पयहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे हमें विरक्त वेश प्राप्त हुआ, पहाड़ी बाबा जी महाराज, उनको भी चित्रकूट में जब वे प्रमोद वन में भजन करते थे, प्रत्यक्ष पयहारी जी ने दर्शन दिया। और भी कितने महापुरुष हैं जिनको दर्शन दिया। अरे जो गुरुदेव शरीर में विद्यमान नहीं है, वे भी यदि शिष्य की सच्ची श्रद्धा है तो देह में प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। ऐसे उदाहरण हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के दंडोती बाबा का जीवन चरित्र, जिसे परम पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज ने लिखा, साधकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। महाराज जी दंडोती बाबा के जीवन चरित्र में है कि उनके गुरुदेव निकुंज गमन कर गए थे और असह्य वियोग था गुरु जी के जाने का, और आप बरसाना में निवास करने लगे और 9 साल हो भी गए। आश्चर्य की बात है, गुरु जी को पधारे हुए, निकुंज गमन किए हुए 9 वर्ष हो गए। अब गुरु जी का वियोग का कष्ट तो था ही, एक बार इतना अधिक ताप बढ़ गया गुरु जी के विरह का कि दंडोती बाबा ने बरसाने में रहते हुए अन्न जल सब त्याग दिया। बोले अब तो जहां निवृत्त निकुंज में श्री प्रियालाल की सेवा में गुरुदेव विराजमान है, अब तो वहीं जाना है, अब संसार में कोई काम हमारा शेष नहीं। अन्न जल त्याग दिया। तो जो गुरुजी 9 वर्ष पहले अंतर्धान हुए थे, वो गुरुजी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के दर्शन दिया, सत्संग दिया, हृदय से लगाया और कहा हम कहीं नहीं गए, जब याद करोगे तब आ जाएंगे, पर भगवत प्रसाद पाओ, देह त्यागने का विचार मत करो। दंडोती बाबा का कितना पुराना, कितने दिन हुए दंडोती बाबा को भगवत धाम गए हुए? बोलो कृष्णदास जी। 20 वर्ष हुए, 30 वर्ष, तो 30 साल हुए उन संत को पधारे जिनकी बात हम बता रहे हैं। तो 30 साल कोई बहुत ज्यादा तो नहीं। गुरु तत्व अविनाशी है और गुरु कृपा करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने, हमको लगता है गुरु जैसी कृपा करते वैसी कृपा कोई नहीं करता, इसलिए हनुमान जी से कहा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु जी के जैसी कृपा करो। गुरु जी के जैसी कृपा गुरु जी ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो पयहारी जी महाराज हिमाचल प्रदेश की गुफा में अंतर्धान हो गए सदैव, और पयहारी जी अंतर्धान हुए और श्री हठी नारायण देवाचार्य जी, अपने रामानंद संप्रदाय के द्वाराचार्यों में द्वाराचार्य हैं श्री हठी नारायण देवाचार्य जी, पयहारी जी के अंतिम शिष्य। पयहारी जी के अंतर्धान होने के बाद के शिष्य हैं वो, आप सोचिए। उनको पता चला, उन्होंने पहले से ही गुरु मान करके पयहारी जी को राम नाम जपना आरंभ कर दिया था, और जब उन्हें पता चला कि गुरु महाराज तो अंतर्धान हो गए, तो इतना विरह हो गया, हिमालय की कंदरा में बैठ करके श्री पयहारी जी का ध्यान करने लगे, गुरु गुरु पुकारने लगे गुरुदेव को, और अंत में गुरु जी ने देखा अन्न जल त्याग दिया है, ये तो प्राण ही त्याग देगा। तो श्री पयहारी जी प्रकट हो गए और बोले, ओ हठी मैं आ गया। तब से उनका नाम हो गया हठी नारायण दास जी। हट करके गुरु जी का दर्शन किया, विधिवत पंच संस्कार दिया, विरक्त वेश दिया, और वे रामानंद संप्रदाय के एक द्वाराचार्य हुए।
हठी नारायण देवाचार्य जी महाराज, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का द्वारा हठी नारायण जी का ही द्वारा घटनाएं हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित दामोदर दास जी सेवक जी महाराज महाप्रभु हरिवंश जी अंतर्धान हो चुके थे और वे अपनी जन्मभूमि जबलपुर क्षेत्र में गोंडवाना क्षेत्र में वहां भजन कर रहे थे। और जब पता चला कि गुरु जी अंतर्धान हो गए तो केवल श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश आर्त भाव से जपा और श्री महाप्रभु जी प्रकट हो गए। और महाप्रभु जी के प्रकट होने के लिए वृंदावन को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि महाप्रभु जी वृंदावन के बाहर जाते नहीं। वृंदावन प्रकट हुआ, यमुना जी गिरिराज जी सब वहां प्रकट हो गए जबलपुर के पास, हम दर्शन करके आए। और श्री हितहरिवंश जी ने प्रकट होकर दीक्षा दी और संपूर्ण रस सिद्धांत समझाया। और जो वस्तु वृंदावन में रहने वालों को नहीं मिली वो वहां रहकर उन्हें मिल गई। ये आचार्य निष्ठा का प्रभाव और सेवक वाणी है, जिसको बंचन जी महाराज ने आज्ञा दी कि हित वाणी के साथ सेवक वाणी को मिलाकर के पाठ किया जाए। वे सेवक जी सदैव यहां वृंदावन के हितरास मंडल के वृक्ष में प्रविष्ट हुए थे। वो वृक्ष आज भी है जिसमें वो सदैव समाहित हो। कितनी घटनाएं हम आपको सुनाएं। और बहुत संतों के चरित्र हैं जो महापुरुष प्रकट होकर के दीक्षा देते हैं। वृंदावन में एक ऐसे महापुरुष थे, बहुत पुरानी बात है। उन महापुरुष को महाराज जी हम आपको क्या बतावें, मीरा जी को गुरु मानकर साधन करते थे वो, मीरा जी को। और निवृत्तमान जज थे, पहले जज थे, फिर सेवानिवृत्त होकर के भजन में लगे थे। मीरा जी को गुरु मानते थे। मीरा जी ने प्रकट होकर के उनको मंत्रोपदेश किया था। अब कोई विश्वास करेगा कि मीरा जी कब हुई, वो कब हुए? पर मीरा जी ने प्रकट होकर के कृपा की। भगवान कहीं नहीं गए, संत कहीं नहीं गए, आचार्य कहीं नहीं गए, आज भी सब विराजमान हैं। पर गुरुजनों का अब प्रत्यक्ष दर्शनालाप नहीं होगा, उनकी प्रत्यक्ष कृपा की अनुभूति नहीं होगी। इस बात की पीड़ा तो सत्शिष्यों के मन में होती है। तो गुरु को वियोग लिए दारुण ले शोक दियो। यहाँ वृंदावन में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य श्री विठल विपुल देव जी महाराज, क्या कहना, कैसी आचार्य निष्ठा। श्री स्वामी हरिदास जी अंतर्धान हो गए। आप बहुत रोए, आंखों पर पट्टी बांध ली। अब जब गुरुजी धरती पर नहीं है तो हमें संसार का कोई नाम रूप देखना ही नहीं, कोई दृश्य ही नहीं देखना। लोगों ने कहा निजल छूट गया, इनके प्राण निकल जाएंगे, कैसे भी विठल विपुल देव जी के प्राण बचाने चाहिए। तब रास का आयोजन किया, छोटे छोटे स्वरूप सरकार और रास लीला का आयोजन किया। और ठाकुर जी श्री जी ने कहा कि हम सामने आ गए हैं, अब हमारा दर्शन तो कर लो। बोले स्वामी जी की गोद में बिलसते हुए श्यामा श्याम हमको चाहिए, बिना गुरुदेव के ठाकुर जी श्री जी भी नहीं चाहिए। अंत में श्री स्वामी हरिदास जी को प्रकट होना पड़ा। उनकी अंक में एक और बिहारी जी हैं, दूसरी ओर राधा रानी। गुरु को वियोग हिये दारुण ले शोक दियो, दारुण शोक। और उसका अनुभव तो केवल सवरी ही कर सकती हैं। जियो नहीं जात, गुरु के वियोग में जीवित नहीं रहा जाता था, लेकिन फिर भी प्राण टिके हुए हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा है। गुरु जी ने कहा राम जी का दर्शन करना है तो राम आशा लागी है, न्याय वे की बाट निस जात ही बुहारी सब। अपनी सेवा में कोई न्यूनता नहीं है, गुरु जी चले गए तो भी सेवा यथावत चल रही है। पंपा सरोवर तक ऋषियों के आने जाने के मार्ग को स्वच्छ करती है। और आज थोड़ी सी देर हो गई, विलंब हो गया, और वो बुहारू लगा रही थी, सोहनी सेवा कर रही थी। झाड़ू से एक छोटी सी कंकड़ी
उचट करके और एक ऋषि के पैर में लग गई। प्रत्यक्ष शबरी ने स्पर्श नहीं किया, शबरी माता की झाड़ू का भी स्पर्श नहीं हुआ। झाड़ू से उचट कर एक कंकड़ी उस ऋषि के पैर में छू गई। तो वो देखिए, यदि शबरी के प्रति महत्व बुद्धि होती, सद्भाव होता, तो रोष नहीं होता। पर शबरी के प्रति तो असद्भाव है, शबरी को वो समझते नहीं। और मतंग जी को भी गालियां बकते हैं, अरे कहाँ आफत पल गया, यहीं रहने की आज्ञा दे गया, इसको देखना पड़ता है, इसका मुंह देखना पड़ता है, जाने क्या क्या। तो खीझत अनेक भांति, अनेक प्रकार से वह रुष्ट होने लग गया। और शबरी तो सिर झुकाकर सब बात सुनती ही रही, एक शब्द उत्तर नहीं दिया। अंत में करिके विवेक गयो निहान, यह भागी है। यह ऋषि स्नान करने फिर से पंपा सरोवर में चला गया। अरे मैं अपवित्र हो गया तो मैं स्नान करूं। कई बार ऐसा होता है महाराज जी, जिसे हम अपना विवेक स्वविवेक मानते हैं, वही हमारा घोर अविवेक होता है। क्यों? विवेक केवल अपनी बुद्धि से पैदा नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग से विवेक का जन्म होता है। और सत्संग माने क्या है? सताम संगः सत्संगः। संग शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है संग शब्द का? अनेक स्थलों पर संग शब्द का प्रयोग किया है व्यास जी ने। और संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। प्रसंग मजरम पाशमात्मन कवयो, प्रसंग माने दृढ़ासक्ति। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग माने आसक्ति। निर्माण मोहा मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। वहां जित संग, संग माने आसक्ति। तो सत्पुरुषों के चरणों में आसक्ति का नाम सत्संग है।